सेकेंड। आई होप आप लोग सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। सो सेकेंड, आज हम ईवीएस में लेसन नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 दोबारा से रीड करेंगे, बट उसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको रीड कराऊंगी। ठीक है क्लास, आप लोग बस मुझे ध्यान से सुनना और ये ध्यान रखना कि मैम आपको क्या समझा रही है, बस इस बात पे फोकस रखना। ठीक है क्लास, सो आज हम दोबारा से चैप्टर नंबर 7 दोबारा से रीड आउट करेंगे, दोबारा से हम उसको अच्छे से समझेंगे। क्लोथ्स वी वियर, क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं हम वो करेंगे, ठीक है ना। क्लोथ्स वी वियर। ओके क्लास, सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेज नंबर 37। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे क्लास। आज मैं आपको आपकी बुक के अलावा भी किसी और एक्स्ट्रा बुक जो मेरे पास है उसमें से आपको रीड कराऊंगी। बस आप लोग मेरे को ध्यान से सुनना और समझना कि आपको मैम क्या समझा रही है। ठीक है क्लास, ओके चलो क्लास। क्लोथ्स भी हमने पढ़ा, वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। अगर हम क्लोथ्स नहीं पहने, बहुत तेज धूप होती है तो हमारे हाथों की स्किन जल जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो हमारी स्किन क्या होगी? रफ हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, उस पर आप खुजली करोगे तो रूखापन आ जाएगा। और जब रेन होगी, अगर आप कवर नहीं करोगे अपनी बॉडी को तो एक्सेस पानी से स्किन में पानी भर जाता है, मतलब स्किन के पोर्स में, छोटे छोटे स्किन में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसके थ्रू पानी चला जाएगा आपके। अगर सारा टाइम बारिश में रहोगे और बारिश के कवर कॉपी अपनी बॉडी तो छोटे छोटे पोर से आपकी बॉडी में पानी चला जाएगा और आपकी जो उसके अंदर पानी भर जाएगा और आपको आगे प्रॉब्लम होगी। सो वी शुड प्रॉपरली, सो हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए? वी शुड कवर आवर बॉडी फ्रॉम हीट, विंटर हीट, सन, थीव्स, एनिमल, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है क्लास, तो हमने फिर पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हमने पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में समर क्लोथ्स, वुलन क्लॉथ्स, रेन, और हमने पढ़ा रेनी सीजन क्लोथ। तो मैं आपको बताती हूँ, क्लोथ्स आर आर बेसिक नीड्स जस्ट लाइक वाटर एंड फूड। यस, क्लोथ्स हमारे क्या है? एक बेसिक नीड्स है। विदाउट हम रह सकते हैं क्या? विदाउट क्लोथ्स रोड पे जा सकते हो? विदाउट क्लोथ्स कहीं पर भी जा सकते हो? कहीं पर भी कोई कुछ काम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। बस ऐसे ही क्लोथ्स आर अवर बेसिक नीड्स। क्लोथ्स क्या है? हमारी बेसिक नीड है, हमारी ज़रूरत है, इसके बिना हम नहीं जी सकते। जैसे कि वाटर और फूड के बिना हम नहीं जी सकते, वैसे ही क्लोथ्स के बिना भी हम नहीं जी सकते, क्योंकि क्लोथ्स हमारी बेसिक नेसेसिटी है। क्लोथ्स पहनेंगे तो हम स्मार्ट भी लगेंगे, सुंदर भी लगेंगे, एंड प्लस हमारी बॉडी भी कवर होगी और हम अच्छे भी लगेंगे और हमारी बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं। ठीक है, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड। वो क्लोथ हमें किसकी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड सन। क्लोथ्स हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट और सन से। किससे प्रोटेक्ट करता है क्लास? हीट और सन से। ठीक है, तो इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, हाउ क्लोथ्स आर प्रोटेक्ट अस, हाउ क्लोथ्स आर प्रोटेक्ट अस। क्लोथ्स हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, इसका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो क्लास। ये आपका 1 2 3 4 5 ये आपका 6th क्वेश्चन बन जाएगा क्लास। एक्स्ट्रा में ये आपका 6th क्वेश्चन बनेगा, हाउ क्लोथ्स इज प्रोटेक्ट अस। इसका क्वेश्चन आपकी बुक के पीछे दे रखे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन।
क्लोथ्स हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं? हीट से, गर्मी से, कोल्ड से, ठंड से और रेन से, बारिश से। ठीक है क्लास। अब हमने उसके बाद पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हम बहुत सारे क्लोथ्स पहनते हैं, समर में समर क्लोथ्स, विंटर में विंटर क्लोथ्स, रेनी सीजन में रेन कोट, गम बूट, अम्ब्रेला सब कुछ पहनते हैं। और जब कोई फैंसी मतलब जब आपने कहीं बाहर जाना होता है तो आप फैंसी से कोई कपड़े पहनते हो, है ना, अच्छी सी ड्रेसिंग पहनते हो, अच्छे से फैंसी से कपड़े पहनते हो आप। तो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में हमने पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था हमारे पास, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन। तो समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में कितने सीजन में हम कौन कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं। पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, बिल्कुल पीपल वियर, हम वियर करते हैं कॉटन क्लोथ्स किसमें? समर में। कॉटन क्लोथ्स आर लाइट, एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। कॉटन क्लोथ्स बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और वो हमारा जो बॉडी पे स्वेट आता है, जो पसीना आता है, वो सारा सोख कर लेते हैं और हमें ठंडा रखते हैं, हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में बार बार पसीना आता रहेगा और वो कपड़ा अगर पसीना सोख नहीं करेगा तो एक तो पहली बार जब आपकी बॉडी में पसीना आएगा तो आपका सारे कपड़े गीले हो जाएंगे पसीने से, प्लस और अगर आपको और गर्मी लगेगी। और जब कॉटन आपका पसीना सोख लेता है और सोखने के बाद जब आपको हवा लगती है तो यू फील रिलैक्स, आपकी बॉडी को ऐसा देगा है। ठीक है क्लास, समझ में आई आपको? हमने कहाँ तक पढ़ा? टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में क्लोथ्स पहनते हैं समर में हम समर वाले, विंटर में हम विंटर वाले क्लोथ्स पहनते हैं। तो अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग क्लोथ्स को वियर करते हैं, है ना क्लास? अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लोथ्स वियर करते हैं ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कि समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे हम वियर करते हैं समर क्लोथ्स, लाइक हाफ स्लीव शर्ट्स पहनते हो जब आप स्कूल आते हो, तो जब आप घर पे भी जाते हो हाफ स्लीव शर्ट्स पहनते हो। लड़कियां स्कर्ट्स पहनती हैं, ठीक है, वो निकर्स पहनते हैं, शॉर्ट्स कैरी करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, समर्स में क्या पहनते हैं? कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं जो कि हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम हमारी बॉडी को कूल रखता है। कॉटन इज ऑल्सो यूज टू मेक रोब्स, हैंडबैग्स, बेडशीट्स एंड कर्टेन्स। कॉटन किस लिए यूज होता है? टू मेक रोब्स, हैंडबैग्स, बेडशीट्स एंड कर्टेन्स। अब क्लास एक आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है, मैं अभी आपको लिखवाती हूँ। ये बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, राइट यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन, राइट द यूजेस ऑफ कॉटन। क्लोथ्स तो नहीं बनेगा, सिर्फ कॉटन ही बनेगा। क्या क्या यूज है कॉटन से? क्या क्या बनता है? कॉटन इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक रोब्स, हैंडबैग्स एंड बेडशीट्स, etc. Write the uses of cotton clothes. नहीं, कॉटन, खाली कॉटन ही बनता है। आप तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनता है क्लास।
क्लोथ्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं, जैकेट वेयर करते हैं, गर्म वूलन हम पजामीज पहनते हैं जो वूलन आपकी वियर करते हो, ठीक है, वार्म और स्वेटर्स वियर करते हो। तो ये सब हम कब करते हैं? विंटर्स में। सो इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, इट कीप अस वार्म, ठीक है। व्हाई वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर? वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज इट कीप अस वार्म। ये आपका 7th क्वेश्चन निकला, ये आपका बना इसमें 7th क्वेश्चन। रहने दो क्लास, बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ऑलरेडी पीछे के 5 क्वेश्चंस है आपके पास, रहने दो, इतना बहुत है, ठीक है। वी वियर विंटर क्लॉथ्स, वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, इट कीप अस वार्म। वी गेट, उसके बाद हमने अपनी बुक में से भी यही पढ़ा था क्लास कि हम घर पे कौन से कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ चार्ट हो, हम घर पे उसके बाद हमने पढ़ा था रेनी सीजन में हम कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। रेनी सीजन में हम रेन कोट पहनते हैं, हम अम्ब्रेला कैरी करते हैं, हम गम बूट्स पहनते हैं ताकि हमारे पैर गीले ना हो, हम ड्राई रहे। तो ये हम कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा अपनी ही बुक में से कि हम घर पे कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। हम घर पे बहुत अच्छे मतलब बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें कंफर्टेबल रख सके, और हम उसमें कंफर्टेबल क्लोथ्स में कौन कौन सा पहनते हैं? कुर्ता पजामा पहनते हैं, फ्रॉक पहनते हैं, गर्ल्स फ्रॉक पहनेंगी और बॉयज़ कुर्ता पजामा पहनेंगे, ठीक है, और आपके फादर कुर्ता पजामा पहनेंगे, आपकी मम्मा सूट या टी शर्ट या लोअर जो मतलब टी शर्ट टॉप लोअर जो कैरी करती है। तो ये सब चीज़ें हम कब पहनेंगे? अपने घर पे आप, क्योंकि अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद क्लास हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन हम स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे कि आप पहनोगे ड्रेसेस में, जैसे कि आप पहनोगे कि मतलब आप ऐसे पहना सुंदर सा हेवी सा, गर्ल ने पहना सूट, बॉय ने कुर्ता और धोती, इट लुक्स गुड। तो आप लोग स्पेशल जगह पे, स्पेशल ओकेजन्स पे स्पेशल ड्रेसेस पहनते हो ना। तो फिर उसने हमने पढ़ा अपनी बुक में ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन में हम फेस्टिवल वेडिंग पे वी वियर कलरफुल ड्रेसेस, वी वियर कलरफुल एंड ड्रेसेस, ओके। एंड नेक्स्ट हम पढ़ा था हमने यूनिफॉर्म। हम जब अपने स्कूल आते हैं तो यूजुअली यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जैसे देखो स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म पहनी है, पुलिस मैन ने अपनी यूनिफॉर्म है, डॉक्टर की अपनी यूनिफॉर्म है, सोल्जर की अपनी यूनिफॉर्म है। तो हम कब पहनते हैं? जब हम कहीं जॉब पे जाते हैं या किसी जगह हम पढ़ने आते हैं, हम अपनी यूनिफॉर्म में आते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ था कि डू यू नो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन ड्रेसेस। बिल्कुल, पंजाब की कुर्ता, जो आप पंजाब में देखो, ये आपको नजर आ रहा है क्या? जो पंजाब में है, इन अंकल इन सर ने अपना कुर्ता पजामा डाला हुआ है, और इनकी जो भी मैम है इन्होंने क्या डाला हुआ है? सूट सलवार। वेस्ट बंगाल में कुर्ता और धोती है, इन्होंने साड़ी वेयर करी, इन्होंने कुर्ता धोती। कश्मीर में कुर्ता और पजामा है, और जो उनके जो गर्ल है उन्होंने पूरा एक गरम टाइप गाउन होता है जो ऊपर से लेके नीचे तक होता है, वो वेयर होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखो कैसे इन्होंने सर पे हाट लगा रखी है और इन्होंने साड़ी पहन रखी। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस को हम वियर करते हैं। सो आई होप क्लास आपको एटलीस्ट यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं दोबारा से, ठीक है क्लास? यहाँ तक आप लोग पढ़ो, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ये जो 6 क्वेश्चन है अपनी कॉपीज में नोट कर लेना क्लास, प्लीज अपनी कॉपीज में नोट कर लेना, ठीक है क्लास? यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से क्लोथ्स वी वियर में? फिर हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ आर क्लोथ्स मेड, क्लोथ्स कैसे बनते हैं, सिल्क वॉर्म से, कॉटन पॉट से क्लोथ्स मिलते हैं, वूल से हमें वूल मिलती है, इन सब से हमारे क्लोथ्स बनते हैं, है ना क्लास? यहाँ तक रीड करो जल्दी फटाफट से।
क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, रिपीट करवा दूंगी कि आप लोगों ने ये लिखना है। नहीं तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक बार बोर्ड पे लिख देती हूँ क्लास, आप वहाँ से लिख लो। या तो ऐसा कर लेती हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सारे बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप वहाँ से, वैसे तो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए आप लोगों ने कॉपीज में होप सो नोट कर लिए होंगे, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ में एक बार लिख के दे दूँगी, ठीक है क्लास। नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे हाउ आर क्लोथ्स मेड। क्लोथ्स डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। कैसे बनते हैं? डिफरेंट मटेरियल से। कॉटन कैसे बनता है? वी गेट कॉटन फ्रॉम द पॉड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। हम कॉटन मिलता है हमें कॉटन पॉड से। कॉटन के इतने बड़े बड़े पॉड्स टाइप होते हैं, गोल 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 गोल, वो प्लांट की तरह लगे होते हैं, उनको प्लग करा जाता है, उनको उनके जो स्टेम होती है, जो ब्रांच होती है, उससे निकाला जाता है और उसके बाद उसको पूरा जो कॉटन का वो पॉड होता है, जो बड़ा सा मोटा सा गोल होता है, उसको फिर थ्रेड बनाया जाता है। उसको क्या बनाया जाता है? थ्रू स्पिनिंग उसको थ्रेड बनाया जाता है। उस थ्रेड के बाद उसको वीव करके उसका कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से कॉटन को जो आपको क्लोथ मिलते हैं ना, वो इस तरीके से तैयार होते हैं। फिर उस क्लोथ्स की, उस पूरे बड़े बड़े क्लोथ की, उसके बाद उनकी कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद उनको मार्केट, उनके बाद उनको क्लोथ्स बनता है, उसको फिर क्लोथ्स टेलर्स लेके जाते हैं, उनको कट करते हैं। उन कटिंग के बाद अलग अलग ड्रेसेस आप लोगों के लिए तैयार। So we get cotton from the pods of the cotton plant. The cotton is spun into the cotton thread. This process is called spinning. तो मैंने आपको यहाँ सेकंड क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखवाया था, व्हाट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग का आंसर है द कॉटन इज स्पन इनटू द कॉटन थ्रेड इज कॉल्ड द स्पिनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द थ्रेड और यार्न इज मेड इनटू द क्लॉथ ऑन द लूम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। जब हम उस थ्रेड का कपड़ा बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। तो द थ्रेड और यार्न इज मेड इनटू द क्लॉथ ऑन द लूम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमने पढ़ा वूल हमें कहाँ से मिलती है। वूल हमें मिलती है शीप से, रैबिट से। शीप के हेयर को कट करा जाता है और कट करने के बाद उसको उसका स्पन करते हैं, उसको छोटे छोटे थ्रेड बनाते हैं। थ्रेड बनाने के बाद उनका वीव किया जाता है और उसके बाद हमारे पास स्वेटर बनते हैं, ग्लव्स बनते हैं, कैप्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सिल्क। सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? फ्रॉम दी सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से बनता है? सिल्क वॉर्म से। और सिल्क वॉर्म क्या खाता है? सिल्क वॉर्म खाता है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन आपका था क्लास, वेयर वी गेट दी सिल्क फ्रॉम। वी गेट सिल्क फ्रॉम दी सिल्क वॉर्म। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा था, वेयर वी गेट दी सिल्क फ्रॉम। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। तो उसके बाद सिल्क वॉर्म कौन सी लीव्स खाता है? सिल्क वॉर्म ईट मलबरी लीव्स। और सिल्क वॉर्म वीव। सिल्क वॉर्म के आसपास कुकन होता है, जिस कुकन को निकाल के उस कुकन में सिल्क थ्रेड होते हैं, आप से वो एक कपड़ा बनता है और उससे ड्रेसेस तैयार करी जाती है। उसके बाद आपने पढ़ा था व्हाट आर दी नेचुरल फाइबर। कॉटन, वूल एंड फाइबर, ठीक है। ये आपका फिफ्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। कॉटन, वूल और सिल्क क्या है? नेचुरल फाइबर। बिकॉज कॉटन हमें मिलता है प्लांट से, वूल हमें मिलता है शीप से और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। तो ये है नेचुरली जो हमें मिलते हैं। सम फाइबर लाइक नाइलॉन, रेयॉन एंड सिंथेटिक आर मेड बाय ह्यूमन इन फैक्ट्रीज। जो नाइलॉन और रेयॉन है ये सब हमें ह्यूमन बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड फाइबर्स। फिर वीवर, टेलर्स एंड वॉशरमैन के बारे में पढ़ा। कॉटन, वूल फर्स्ट स्पन इन दी थ्रेड कॉल्ड यार्न। जब कॉटन, वूल और सिल्क को फर्स्ट स्पन करते हैं, जब उनको थ्रेड में बनाते हैं इनटू दी फाइन थ्रेड, तो उसको क्या कहते हैं? यार्न। वूवन इनटू द क्लोथ। और वो जो यार्न होता है उसी को हम वूव करके कपड़ा बनाते हैं। तो पीपल हु वीव द यार्न आर कॉल्ड वीवर्स। तो हमने ये पढ़ा। हाँ, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीपल हु वीव द यार्न आर कॉल्ड, तो उनको क्या बोलते हैं? हम वीवर्स। फिर टेलर्स क्या होते हैं? टेलर कट दी क्लोथ एंड स्टिच इट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। टेलर क्लोथ को कट करते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ की क्लोथ्स बनाते हैं जो आप क्लोथ्स वेयर करते हो। उसके बाद वॉशरमैन आपके कपड़ों को वॉश करते हैं और आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। हमें अपने कपड़ों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? हमें अपने कपड़ों को अच्छे सोप और डिटर्जेंट से धोना चाहिए ताकि आपके कपड़े खराब नहीं हो। हमें अपने कपड़ों को प्रॉपर तरीके से सूखना चाहिए ताकि उसमें कोई भी गीलापन नहीं रह जाए और कपड़ा वहाँ से खराब ना हो। कई बार ऐसा होता है क्लास कि अगर आपने गीले कपड़े उठा के रख दिए अपने कबर्ड में, तो वो कपड़ा वहाँ से ना
कुछ या तो रिंकल आ जाते हैं या फिर आपका उतने हिस्से से क्लोथ्स में ना थोड़ा सा वो मतलब वहाँ से हल्का सा फटने से लग जाता है, थोड़ा सा उसके थ्रेड निकलने लग जाते हैं, बिकॉज जब तक क्लोथ्स पूरी तरीके से ड्राई नहीं होगा वो ढंग से आपको शाइन और शेप नहीं दे पाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने क्लोथ्स को अच्छे से ड्राई करना चाहिए। आपकी मम्मा भी जब आपके क्लोथ्स धोती होंगी या वॉश करती होंगी तो वॉश करने के बाद अच्छे से ड्राई करती है, उसके बाद आपको अपने क्लोथ्स की आपके क्लोथ्स की है प्रेस करती है, फिर आपके क्लोथ्स को आयरन करने के बाद उसको अच्छे से है कबर्ड में रखती है। ठीक है क्लास, तो ये आपका टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स के बारे में था। और जब आप वो सुंदर सुंदर क्लोथ्स पहनते हो तो यू ऑल आर लुकिंग वेरी गुड एंड स्मार्ट। सो क्लास, ये आपका क्लोथ्स वी वियर का एक्स्ट्रा में से भी थोड़ा सा पढ़ाया मैंने, थोड़ा सा आपकी बुक में से दोबारा से एक्सप्लेन किया। जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बीच बीच में से बता दिए हैं। लास्ट आपका 6 क्वेश्चन बन रहा था, राइट द यूजेस ऑफ कॉटन, कॉटन इज ऑल्सो यूज टू मेक रोब्स, हैंडबैग एंड बेडशीट्स। तो ये आपकी क्लास या आपके 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, प्लस आपकी इस चैप्टर की दोबारा से रिवीजन करा दी, ताकि जिन बच्चों को पिछली क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो होप्स हो इस क्लास में आपको वो प्रॉब्लम फिनिश हो गई होगी। ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपने इसमें करनी है क्लास, आपने इसमें बनाना है क्लोथ्स वी वियर में, हाँ आपने एक तो ये समर की पिक्चर बनानी है, ये विंटर की बनानी है और रेनी की बनानी है। ये 3 पिक्चर्स बनानी है आपने। जब आप लोग अपना सारा काम कर लोगे तो उसमें आपने ये एक्टिविटी में 3 पिक्चर्स बनानी है। राइट द पिक्चर, आपने मैं क्वेश्चंस लिख के भेज दूंगी। मेक अ पिक्चर ऑफ समर टाइम, विंटर टाइम एंड रेनी सीजन। समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन तीनों की पेज नंबर 37 पे आपको पिक्चर दे रखी है, आपने ये अपनी कॉपीज में ड्रॉ। ठीक है क्लास, एक बार इसको दोबारा से पढ़ लो। आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।